हैप्पी बर्थडे सलमान। आज 7 नवंबर है और आज रात 12 बजे सलमान की बर्थडे है और इसी दिन पिछले साल मैं उसकी शॉपिंग कर रही थी। नाजरीन, अब ये वाली वीडियो पे मुलाजा फरमाएं। सलमान हैप्पी बर्थडे। आज का ही दिन था जिसमें 8 नवंबर को हमने केक कट किया था। आज का ही दिन था जिसमें मेरे बाल, मेरा ड्रेस ऐसा था। ये 2-3 वीडियोस हैं, इनको आपने मुलाजा फरमाया होगा, जिसमें आयशा जट कह रही है कि आज रात सलमान की बर्थडे थी और पिछले साल मैं इसी तरह उसका विश कर रही थी और मैंने जी यही शायद गेटअप किया हुआ था और मेरे ब्लैक सूट पहना हुआ था और मैंने जी सलमान को विश किया और उनकी आंखों में आंसू भी थे। अब फिर अगले दिन वो केक पकड़ के आ जाती हैं और कहती हैं कि हैप्पी बर्थडे सलमान, और वो यूं करके केक भी दिखाती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको इतनी मोहब्बत थी सलमान से, आपकी इतनी मोहब्बत थी, इतनी उनसीयत थी सलमान से, तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी उस पर केस करवाने की। आयशा जट ने अपने बारहा इंटरव्यूज में कहा कि हम 100 से ज्यादा बार फिजिकल हो चुके हैं। आयशा जट ने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि मेरी 2 दफा प्रेग्नेंट हुई थी और उस प्रेगनेंसी को हमने टर्मिनेट करवाया। आयशा जट ने बारहा कहा कि मुझे उससे मोहब्बत थी, हमारा अफेयर था और इसमें रजब भट्ट की भी इन्वॉल्वमेंट थी। जब आयशा जट ने केस करवाया सलमान पे, तो इसमें रजब भट्ट का नाम भी इन्वॉल्व करवाया कि रजब भट्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली। रजब भट्ट का कजन सलमान और आयशा जट, इनकी कंट्रोवर्सी काफी अरसे से चलती आ रही है। इस कंट्रोवर्सी में एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। वो क्या है, आपको इसकी पीछे से हिस्ट्री बताती चलूं। रजब भट्ट का कजन सलमान वही है जिसका आयशा जट के साथ कंट्रोवर्सी काफी अरसे से चल रही थी और आयशा जट ने अपने बारहा इंटरव्यूज में कहा कि हम 100 से ज्यादा बार फिजिकल हो चुके हैं। आयशा जट ने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि मेरी 2 दफा प्रेग्नेंट हुई थी और उस प्रेगनेंसी को हमने टर्मिनेट करवाया। आयशा जट ने बारहा कहा कि मुझे उससे मोहब्बत थी, हमारा अफेयर था और इसमें रजब भट्ट की भी इन्वॉल्वमेंट थी। जब आयशा जट ने केस करवाया सलमान पे, तो इसमें रजब भट्ट का नाम भी इन्वॉल्व करवाया कि रजब भट्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व इन सेंस के लाइक इसका फोन छीनने में और डाटा डिलीट करने में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट उसने शो करवाई थी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि कल यानी कि 8 नवंबर की रात को सलमान की बर्थडे थी, तो आयशा जट की तरफ से कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई। पहले ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। हैप्पी बर्थडे सलमान। आज 7 नवंबर है और आज रात 12 बजे सलमान की बर्थडे है और इसी दिन पिछले साल मैं उसकी शॉपिंग कर रही थी। नाजरीन, अब ये वाली वीडियो पे मुलाजा फरमाएं। सलमान हैप्पी बर्थडे। आज का ही दिन था जिसमें 8 नवंबर को हमने केक कट किया था। आज का ही दिन था जिसमें मेरे बाल, मेरा ड्रेस ऐसा था। ये 2-3 वीडियोस हैं, इनको आपने मुलाजा फरमाया होगा, जिसमें आयशा जट कह रही है कि आज रात सलमान की बर्थडे थी और पिछले साल मैं इसी तरह उसका विश कर रही थी और मैंने जी यही शायद गेटअप किया हुआ था और मेरे ब्लैक सूट पहना हुआ था और मैंने जी सलमान को विश किया और उनकी आंखों में आंसू भी थे। अब फिर अगले दिन वो केक पकड़ के आ जाती हैं और कहती हैं कि हैप्पी बर्थडे सलमान, और वो यूं करके केक भी दिखाती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको इतनी मोहब्बत थी सलमान से, आपकी इतनी मोहब्बत थी, इतनी उनसीयत थी सलमान से, तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी उस पर केस करवाने की। अगर आप उसकी मोहब्बत में इतनी ही पागल थी और आप आज तक उसके नाम पे वीडियोस बना रही हैं, टिकटॉक्स बना रही हैं, तो वो क्यों बना रही है। मेरा सवाल ये है कि वो आप क्यों बना रही है। आपका एक बंदे के साथ केस चल रहा है, आप उसको सजा दिलवाना चाह रहे हो और उसकी बर्थडे पे आप उसको विश कर रहे हो, या आप उसके कौन से सगे हो जो उसको विश कर रहे हो। दिस इज माई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हर इंसान के जहन में होगा कि नहीं, ऐसा क्यों। एक इंसान के साथ आपकी दुश्मनी चल रही है या आपने उस पर केस करवा दी है। केस तो अव्वल आप करवाई ना, अगर आपकी इतनी मोहब्बत है तो फिर आप उसको अदालत में क्यों घसीट रही हैं, क्यों उसको जेलों के धक्के खिलवा रही हैं। ना करें, इसको वाइंड अप करें। आप क्यों उसको जेल के धक्के खिला रही हैं, आप क्यों उसको अदालत के धक्के खिला रही हैं। आपकी इतनी मोहब्बत, इतनी उनसीयत है, जब मोहब्बतें हो तो फिर माफियां तलाफियां हो जाती हैं, फिर माफ कर देना चाहिए। फिर आप क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगी। फिर आप उसको कोर्ट में ना देखें, आप उसे कोर्ट के बाहर देखिए, आप उसको माफ कर दें। आप कहती है आप उनसे, अगर उसने कोर्ट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व, कोर्ट को आप इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही और आप कह रही दूसरी जगह मुझसे शादी कर ले, मैं इस केस को वाइंड अप कर लूंगी, तो शादियां इस तरह तो नहीं होती, घर इस तरह तो नहीं बसाए जाते। अगर आप उसे कोर्ट की बेस पे, जोर जबरदस्ती की बेस पे शादी करना चाहती हैं, इस तरह तो किसी का घर नहीं बसता। वो आज आपसे शादी कर ले, कल को आपको 2-4 साल बाद या 2-4 माह बाद किसी भी बात की वजह से डिवोर्स दे दे, तो आपका क्या बचता पीछे। कुछ बचता है? नहीं, कुछ भी नहीं बचता। तो मेरा ये सवाल आपसे है मिस, बहुत मोहतरम है आप हमारे लिए,
कि जब मोहब्बतें पाल ली जाए ना तो फिर उनका एहतराम करना पड़ता है। अगर आप कह रही हैं कि उसने मुझे नशा और अद्वियात पिलाई और फिर मुझे सब वो फिजिकल हुआ और फिर हम सोच से ज्यादा बार फिजिकल हुए, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, जब इस तरह के इल्जामात लगा रही हैं तो फिर ये आंसू क्यों, फिर ये केक कटिंग क्यों? ये तो फिर दिखावा है, दिस इज नथिंग। या फिर जो आप कर रही हैं वो दिखावा है, या जो ये है ये दिखावा है। आप इन दोनों में से किसी एक चीज को प्रमोट करें, एक चीज को बैकअप पे ले जाएं। आपके नहीं 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 यार, एक चीज को आप एंड कर दें कि मैंने उसका नाम लेकर उसको याद नहीं करना। देखो, जब आप केस कर देते हो आप तभी केस करते हो जब आपके दिल में उसके लिए कुछ ना बचे, जब आपके दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं है। तो फिर हैप्पी बर्थडे सलमान और यूं करके आंसू साफ करना, दिस इज नथिंग। मोहब्बत होती है, पर ये नहीं कि मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मोहब्बतें जब हो ना तो उनका एहतराम भी होता है। उनको अदालतों में नहीं घसीटा जाता, ना ही उनको धक्के दिए जाते हैं जेलों में। फिर बैठ के आपस की रजामंदी के साथ फैसले किए जाते हैं और फिर उन फैसलों का भी एहतराम किया जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर कोई लगी है तो उसका हम वापस कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपनी मेजबान मोमिना ने इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।